नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, सकारात्मक प्रयास कर रही है कि प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर प्राप्त हो। ये सत्य है कि आज ही नहीं, बहुत लंबे समय से, पिछले काफ़ी दशकों से प्रदेश में वित्तीय परिस्थिति प्रदेश के अनुकूल नहीं है, मगर फिर भी प्रदेश विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जा रहा है। सरकार विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जा रही है और रोज़गार के नए संसाधन पैदा करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। और इस की गंभीरता को समझते हुए हर कैबिनेट मीटिंग जो प्रदेश सरकार की होती है, मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में होती है, उसमें भिन्न भिन्न विभागों में नए पोस्ट्स क्रिएट करना, रोज़गार के साधन युवाओं को दिलवाना, ये हमारी प्राथमिकता है। चाहे वो लोक निर्माण विभाग है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे और आउटसोर्स के माध्यम से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रदेश के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देकर या और किसी ज़रिए से टूरिज़्म को प्रदेश में बढ़ावा देकर अभी हम एक नई होम स्टे पॉलिसी भी लाने जा रहे हैं। उससे भी प्रदेश के लोगों के हित, जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि 118 की परमिशन लेकर बाहर से लोग हिमाचल में आकर यहाँ के स्थानीय रोज़गार, स्वरोज़गार के अवसरों को ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए भी सरकार अभी एक नई और एक मजबूत पॉलिसी आने वाले समय में अगली कैबिनेट में लाने जा रही है, जिससे हमारे खास करके युवाओं को उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो उस परिस्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक पिछले 2 साल के कार्यकाल में अगर हम केवल सरकारी क्षेत्र में बात करें, और मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूँ कि करीबन हमने मात्र सरकारी क्षेत्र में 25 से 30 हज़ार नौकरियाँ प्रदेश के अंदर जो है वो पैदा करी है। चाहे वो हमारे स्वास्थ्य विभाग में है, चाहे वो हमारे शिक्षा विभाग में है, पुलिस कांस्टेबल्स की भर्तियां हो रही है, जल शक्ति विभाग में ही करीबन 2500 से 3000 जो है पंप ऑपरेटर्स, पैराफिटर्स प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। अभी पिछली ही कैबिनेट में करीबन 2000 वन मित्र को लगाने की अनुमति की स्वीकृति जो है कैबिनेट की ओर से प्रदान की गई है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स प्रदेश के अंदर है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि कुल मिलाकर करीबन 25,000 से 30,000, और आंकड़ों के साथ हम इसको विधानसभा के अंदर भी रखेंगे कि किस किस क्षेत्र में ये नौकरियां प्रदेश के अंदर दी गई हैं। और वैसे ही जो लंबित रिजल्ट्स पड़े थे बहुत समय से हमारे अलग अलग जो JOA के, उनको भी समय समय पर घोषित करवाना, ये भी हमारा दायित्व है। आप जानते हैं कि पूर्व सरकार के समय में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, मगर उसमें बहुत सी विजिलेंस की केसेस पाए गए, बहुत सी धांधलियों के केसेस पाए गए। जो हमारे हमीरपुर में जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, तत्कालीन सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, उसके माध्यम से ये रिक्रूटमेंट्स हो रही थी, उसमें जो है वो बहुत सी अनियमितताएँ पाई गई, और उसके बेसिस पर जो है पुलिस की कंप्लेंट्स हुई। उसमें भी लोगों ने कहा कि जल्द ये होना चाहिए, हमने चिंता व्यक्त करी और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का जो है वो गठन किया, और उसके गठन के बाद कई इसकी बैठकें हुई और कई बैठकों में उसमें सकारात्मक परिणाम निकल कर आए हैं। चाहे वो हमारे JOA जो है 939 है, जिनकी करीबन 290 पोस्टें अभी हाल ही में जो है वो कैबिनेट की सिफारिश के बाद जो है उसकी रिक्रूटमेंट जो नया चयन आयोग, राज्य चयन आयोग बना है, उससे शुरू हो गई है, उनको नौकरियां मिलनी शुरू हो गई है। वैसे ही हमारे और भी पोस्ट कोड्स हैं जिनकी पहले हमने जो है सिफारिश कैबिनेट सब कमेटी से की थी, और बार बार जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम जी कहते हैं कि कैबिनेट सब कमेटीज़ जो बनती है वो केवल समय खरीदने के लिए बनती है, और कमेटियां जो बनती है वो वो समय खरीदने के लिए बनती है।
उनके सरकार में हो सकता होगा उनकी मानसिकता ऐसी है कि हम अपनी कैबिनेट की जब वो सब कमेटी बनाते थे तो शायद इस सोच के साथ बनाते थे कि समय हमने खरीदना है, समय हमने व्यतीत करना है। मगर हमारी सोच वैसी नहीं है। वो अपनी सोच हमारे ऊपर थोपने का जो है वो जो है प्रयास ना करें। हमारी जो भी कैबिनेट की सब कमेटीज़ बनी हैं उनके सकारात्मक परिणाम निकल कर आए हैं। जैसा मैंने आपको कहा, चाहे वो JOAIT है, उसमें हमने सिफारिशें दी हैं। निश्चित तौर से कुछ ऐसी है जिसमें अभी भी पुलिस के विजिलेंस के केस चले हुए हैं, उनको छोड़कर बाकी सब केसेस को हम केस बाय केस जो है वो डिस्कस करते हैं और उसको आगे सिफारिश के लिए भेजा जाता है कैबिनेट में, और वहाँ उसके माध्यम से उसको आगे जो है वो राज्य चयन आयोग को भेजा जाता है और उनकी रिक्रूटमेंट को शुरू करवाया जाता है। अभी हाल ही में जो एक नया बवाल वो जो है प्रदेश के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, वो एक पुरानी नोटिफिकेशन जो 2012 की है उसको रीइटरेट किया गया है सरकार की ओर से, और ये कहा गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा कि मात्र जो ऐसी पोस्टें प्रदेश के अंदर है जो बहुत लंबे समय से नहीं भरी गई हैं, उनको जो है वो उनके नोमेनक्लेचर को बदलकर उन पोस्टों में तब्दील किया जाएगा जिनकी आवश्यकता सही रूप से अलग अलग विभागों के अधिकारियों को वहाँ पे देखी जाएगी। क्षमता अनुसार उनको जो है वो उसको बदलने का एक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं समय समय पर नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, समय समय पर कोई जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट्स आते हैं या हॉर्टिकल्चर मिशंस आते हैं। उसके अधीन बहुत से लोगों को रिक्रूट समय समय पर किया जाता है, मगर काफ़ी समय बदलने के बाद जो पोस्ट आज से 10-15 साल पहले क्रिएट की गई हो सकता है कि उसकी आवश्यकता आज ना हो। और जिस तरीके से आज जो है कंप्यूटराइजेशन का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो समय के साथ तब्दील करते हुए कुछ पुरानी पोस्टें जिनका आज के ज़माने में कोई औचित्य नहीं है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये सिफारिश की थी कि उनका नोमेनक्लेचर बदलकर उसकी जगह जो असली में रिक्वायर्ड पोस्ट है डिपार्टमेंट्स के अंदर जिनकी आवश्यकता है, उनको हमें क्रिएट करना चाहिए और उनका जो एक बजटरी एलोकेशन उनके लिए किया जा रहा है, उनको नई पोस्टों के लिए करना चाहिए। इसको राजनीतिक रंग देने की जो कोशिश, असफल कोशिश आदरणीय जयराम जी या उनके साथी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, खुद प्रदेश के वित्त मंत्री बतौर मुख्यमंत्री रहे हैं, वित्त विभाग उनके पास था, तो उनको तो इस चीज़ की जानकारी है, इस चीज़ की उनको जो है पूरी नॉलेज है कि किस तरीके से कभी कभी फाइनेंस के अपने व्यू पॉइंट्स रहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके अपने व्यू पॉइंट्स रहते हैं। हर चीज़ के लिए हमको फाइनेंस की क्लियरेंस चाहिए होती है, FD की क्लियरेंस चाहिए होती है, फिर ही जाके मसला जो है वो कैबिनेट में आता है। इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये कार्य है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत जो है वो सरकार की हर क्षेत्र के अंदर कर सकें। मगर इसका कहीं पर भी ये तात्पर्य नहीं है कि हमने प्रदेश के अंदर रोज़गार के संसाधनों को कम करना है। मात्र ये कहा गया है कि जो भी ऐसी रिडंडेंट पोस्ट्स प्रदेश के अंदर है जिनको बहुत लंबे समय से नहीं भरा गया है या जिनकी आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उनकी जगह उनको तब्दील करके नई पोस्ट प्रदेश के अंदर क्रिएट की जाए, जिससे प्रदेश की जो एवोल्यूशन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल जो साइंटिफिक एवोल्यूशन हो रहा है, उसके तहत इन नौकरियों को प्रदेश के अंदर जो है वो आने वाले समय में युवाओं को दिया जाए। तो इस पे मैं जो है वो स्थिति स्पष्ट करना चाहता था। हालांकि आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे अपनी बात रखी है, मगर क्योंकि एक ऐसा विषय है जो युवाओं से जुड़ा हुआ है, प्रदेश के भविष्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर स्पष्टता से बात करना और एक साफ पिक्चर जो है वो प्रदेश के लोगों के बीच रखना, ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं फिर से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इसमें कोई शॉर्टकमिंग है, कोई भी अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे प्रदेश के लोगों के हित, कहीं ना कहीं युवाओं के हित जो है वो दब रहे हैं, तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विषय को हम पूरी गंभीरता के साथ अगली कैबिनेट मीटिंग में उठाएंगे
और वहाँ पर जो भी इसके लिए इसमें मॉडिफिकेशंस, फर्दर मॉडिफिकेशंस करने की आवश्यकता होगी वो करे जाएगी। मगर अभी भी जैसा मैंने कहा है स्थिति बिल्कुल साफ है, मगर फिर भी अगर लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें और तब्दीली करने की आवश्यकता है तो निश्चित तौर से युवाओं की आवाज़ को हम सरकार के समक्ष और कैबिनेट में हम उठाएंगे, ताकि युवाओं के हितों की रक्षा जैसे हमने हमेशा करी है वैसे आने वाले समय में भी करने का संपूर्ण प्रयास हम करें। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। भी सनसनी जयराम जी को नहीं फैलानी चाहिए। मैं जानता हूँ वो उस कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ पे सनसनी फैलाना उनका दायित्व है, मगर जैसा मैंने कहा कि वो खुद प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए जिसका कोई औचित्य लोगों के बीच में नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो रिडंडेंट हो गई है, मगर उसके साथ साथ नई पोस्टों को क्रिएट करना भी हमारा दायित्व जो लगातार हो रहा है। हर कैबिनेट में नई पोस्ट क्रिएट हो रही हैं जिनका आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है, लोगों में आवश्यकता है, तो उस चीज़ को देखा जा रहा है, उस चीज़ को समझा जा रहा है। तो कोई भी ऐसा निर्णय सरकार नहीं लेगी जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में जाए। हम हमेशा प्रदेश के युवाओं के हित में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने भी आज सुबह इस पे पूर्ण रूप से जो है वो स्थिति को स्पष्ट किया है, और जो उन्होंने बात रखी है हम उनकी बात से सहमत है, और निश्चित तौर से उसको ही आने वाले समय में लागू किया जाएगा। मैंने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट जो है साफ कर दी है कि कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कई नोटिफिकेशन जो है वो इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस नोटिफिकेशन होती है। समय समय पर इस तरीके के नोटिफिकेशन, इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट निकालता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, और मैं बार बार ये जयराम जी को कह रहा हूँ कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, खुद वो प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, वो खुद जानते हैं इस बात को कि समय समय पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का व्यू अलग होता है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनका व्यू अलग होता है। हम चाहते हैं कि हम इतनी नौकरियां निकालें, मगर एफडी का व्यू उस पर कुछ और होता है। ये चीज़ आज की नहीं है, ये चीज़ हमेशा से चलती आई है, तो उसको सरकार की मंशा से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा वो बात करेगा जिससे प्रदेश के जो है वो कोष में ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आए। मगर जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है या मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये भी देखना है कि साथ में जो वेलफेयर स्कीम्स प्रदेश की है वो चलती रहे। तो हो सकता है उसका संज्ञान एफडी के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मेल ना खाता हो, मगर ये चीज़ें तो ऐसा नहीं है कि आज पहली बारी हुई है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो चलते आया। पुरानी नोटिफिकेशन जिसमें भाजपा की सरकार की भी है, धूमल साहब की सरकार की भी है, 2012 की जब धूमल साहब का आखिरी साल था उनकी सरकार का, उस समय की भी नोटिफिकेशन है कि ये ऐसा ऐसा काम होना चाहिए। तो ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का जैसे मैंने कहा अपना व्यू होता है, मगर सरकार का अपना व्यू है, और सरकार का जो व्यू है वो कैबिनेट का व्यू है, मुख्यमंत्री का व्यू है, और हमको उसके साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 5 लाख नौकरियों लिखा है जो इनका जो नोटिफिकेशन है कि इसमें जो है आपकी ओनली दोज रिडंडेंट पोस्ट are to be abolished which are of no more use in the said department organization of the government. Apart from this, it may, if any other posts are to be created afresh, even with changed nomenclature as per their needs requirements, complete proposals to be moved to FD, the finance department, immediately through usual mechanisms so that proper budget could be sanctioned against them in advance. तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि हम इतनी पोस्टों को खड़े हैं। जैसा मैंने कहा कि उनका नोमेनक्लेचर जो है उसको बदला जाएगा, और वैसी पोस्टें जो बहुत लंबे समय से नहीं भरी गई है उनकी एवज में नई पोस्टें प्रदेश के अंदर क्रिएट की जाएगी। युवाओं कर रहे हैं, जैसा हमने कहा सरकारी क्षेत्र में हमने इतना रोजगार दिया है, और उसके साथ जो हमने नौकरियां जो कही थी वो हमने सरकारी में, और उसके साथ साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ प्रदेश के अंदर क्रिएट करने की बात थी, निजी क्षेत्र में रोजगार साधन पैदा करने की बात थी। हर चीज़ से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये ज़रूर है कि प्रदेश के अंदर आपदा का दौर इतना बड़ा आया, उसकी वजह से जितनी इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर आनी चाहिए उसमें समस्या पड़ी है। जितना हमारा नुकसान प्रदेश के अंदर हमारे जो है वो आपदा में हुआ, सड़कों का हुआ, टूरिज़्म का हुआ, उससे भी टूरिज़्म में उससे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इफेक्ट पड़ा है। मगर लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा करें, और जहाँ तक हमारे विभाग की बात है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में सड़कों का जाल और मजबूत हो,
प्रदेश में, चाहे वो सीआरएफ के सड़कें हैं, चाहे वो पीएमजेएसवाई की सड़कें हैं, चाहे वो हमारे स्टेट हेड की सड़कें हैं, नाबार्ड की सड़कें हैं, हम लगातार उसमें जो है जो है वृद्धि कर रहे हैं। केंद्र से भी पूरा सहयोग हिमाचल के लिए ला रहे हैं। अभी वो, क्योंकि वो विषय आज का नहीं है, मगर जब भी मैं आने वाले समय में उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा, जैसे मैं पहले भी करता आया हूँ, आगे भी करूँगा कि किस तरीके से हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर में योगदान दे रहे हैं, वो है। मगर आज का जो विषय है वो आज इस नोटिफिकेशन से संबंधित है, और इस पर हमने पूरे स्पष्टता से जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, जो बात हमारे विभाग के माध्यम से की गई है, उसको मैं रिटरेट करता हूं। ज़्यादा लंबा ना कहते हुए यही कहूँगा कि इसमें केवल और केवल जो रिडंडेंट पोस्ट्स है उनकी जगह में नई पोस्टों को क्रिएट करने की बात है। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।